हाय गाइस। आवाज आ रही है तो बता देना यार एक बार। फिर स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, हमने चेक किया था यार एक बार। तो अभी लिप्सा के यार मार्क्स बहुत अच्छा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़िया मार्क्स आएंगे तुम्हारे भी। ठीक है। और बाकी जितना हमने चेक किया था फिजिक्स में 25 क्वेश्चन थे तुम्हारे। 12th और 11th मिला के 19 तुम्हारे सही है। सही है यार, काफी अच्छा है। ठीक है यार। जिन जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है ना, वो सारे भी दे देना एक बार। ऐप पर लाइव आ गया टेस्ट अभी। और मेन देखो यार, अभी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है, बस फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट तुम दे दो एक बार मार्क टेस्ट को। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है। क्या मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, नीट का पेपर थोड़ी यार, अभी तो बहुत मॉक देने हैं, अभी तो कुछ भी सिलेबस भी नहीं किया हमने। जितना आता है उतना दो, लेकिन टेस्ट जरूर दो, ठीक है। टेस्ट नहीं देते हो तभी गड़बड़ होती है सारी। लेज वाला क्वेश्चन यार, हमने सोचा था कि ना, 2-4 दिन तक, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, 2-4 दिन तक एक काम करते हैं। चल 2-4 दिन भी नहीं करेंगे, 1-2 दिन तक और बच्चे को थोड़ा अटेम्प्ट करने दो। उसके बाद सोल्यूशन को हम अपलोड कर देंगे, उसके बाद तुम आके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैंने मेन क्वेश्चंस नोट्स में से निकाले थे, जहां जहां पर दिक्कत है वो सारा मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। हाँ। बाकी कोई और डाउट है तो बता देना। आज रिलेटिव रिलेटिव मोशन और ग्राफ पढ़ लेंगे, पूरा 1D खत्म हो जाएगा, फिर 2D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक आध चीज है मैं कर लेता हूँ सेट। चलो यार, एक सेकंड जो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ्रो, योर फिजिक्स मेंटर एट आदित्य जोशी एकेडमिक्स। जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं देखा है लेक्चर, ठीक है, वो लोग भी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी 1D तक ही हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं है। बैकलॉग तो जिनको बैकलॉग की ज्यादा टेंशन है, मैंने देख रहा था कुछ कमेंट्स वगैरह, वो बैकलॉग की टेंशन कर रहे थे लोग टेलीग्राम ग्रुप में। तो बैकलॉग क्या टेंशन मत करो, बहुत ही कम सिलेबस हुआ है। अगर तुमने बेसिक मैथ्स नहीं भी पढ़ा, वेक्टर नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, क्योंकि अगर तुमने ड्रॉप लिया है आई सपोज, तो इतना तो तुम्हें आता ही होगा। तो 1D भी हो गया हमारे, इतना तो सब पढ़ ही लेते हैं। 2D से मेन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। लास्ट चीज यार, पर्सनल मेंटोरशिप में, कि तुम्हें पता ही यार, आज लास्ट है पर्सनल मेंटोरशिप का, ठीक है। ओनली टिल टुडे तुम्हें 40%, अप टू 40% ऑफ मिलेगा। ओरिजिनल प्राइस है 5000 रुपीज। सारी चीजें तुम्हें मिल रही है, बार बार बता चुका हूं मैं। सूर्य सूर्य प्लस में भी हमने 712 का पेपर निकाला था लास्ट ईयर। इस साल की भी अगर तुम बात करते हो, 9 महीने है हमारे पास। सारा कंटेंट हमारा अपलोडेड है। तुम अगर ये सारा कवर करते हो ना 3 महीने के अंदर, शिवा बैच से हटके भी मैं कह रहा हूँ, अगर तुम ये सारा 3 महीने के अंदर कवर करते हो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए तुम रेडी हो जाओगे 3 महीने में। तुम किसी भी लेवल 50, 60, 100 नंबर पर भी हो ना, वहां से भी तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कम से कम दे सकते हो कॉन्फिडेंटली। ये बात है। मेन यही बोलूंगा यार। पर्सनल मेंटरशिप पे टाइम वेस्ट मत करो, आज लास्ट डे है, बहुत अच्छे रेट में मिल रहा है, इसके बाद इस रेट पे नहीं मिलेगा तुम्हें। और फिर क्लासरूम से फिल हो जाएंगी, ऑलरेडी बहुत सारी सीट्स फिल हो गई है। चलो। हाय भाई, हाय। स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, लास्ट वाली डीपीपी देख लेते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी वाली। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन जब दिखेगी तब मेरे को बताना, मैं पूछ लूंगा तुमसे। अभी तो विजिबल नहीं होगा तुम्हें, 2 मिनट रुक जाओ। ओपन हो रही है फाइल। एक से रुक जाओ यार। अम, ठीक है यार। स्क्रीन विजिबल है तो बताना। स्क्रीन अगर विजिबल हो जाए तो बता देना, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी की जो फ्री डीपीपी है,
नहीं सॉल्व करी तो कर लेना जाके, अभी एक बार क्वेश्चन सारे डिस्कस करूंगा, साइड बाय साइड हो सके तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो भाई पेन चेंज कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u एट द हाईएस्ट पॉइंट। नीचे से फेंका है बॉल को, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी वेलोसिटी? हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, जैसे ही एच मैक्स तक बॉल पहुंच जाती, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम फेंकोगे नीचे से, एच मैक्स से जैसे ही वो ऊपर पहुंच जाती है वो रेस्ट पे आ जाती है, वेलोसिटी ऑटोमेटिकली जीरो। तो वेलोसिटी जीरो कहाँ कहाँ पर कह रहा है हमें? बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल आर जीरो। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो दे रहा है, इसको कंसिडर करेंगे। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज यू, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत आंसर। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज यू, इन दोनों को देखते ही गलत। इन दोनों में से सही कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? जब ऊपर पहुंच गया है तो अगर एक्सेलरेशन भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, मतलब क्या है? मतलब तो बॉल तो फिर वहीं पर आ जाएगी हमेशा के लिए, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। क्या होता है, बॉल नीचे आती है ना, क्यों आती है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है वो लग रही होती है उसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, डाउट है तो पूछ लेना, वरना फिर चलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स? नीचे से बॉल को फेंका है, ऊपर जाके प्लेयर तक कब आएगी, ये पूछ रहा है ना। टी अप प्लस टी डाउन, ये दोनों हम यूज करके आंसर निकालेंगे। टी अप, टाइम टेकन वाइल गोइंग अपवर्ड्स, क्या होता है? यू बाई जी। डाउन आने का भी टी डाउन कितना होता है? वो भी यू बाई जी होता है। तो यू बाई जी प्लस यू बाई जी कितना आएगा तुम्हारा? टू यू बाई जी, है ना। यू प्लस यू कितना होगा? टू यू। टू यू बाई जी, यू कितना है? 30 हमें दे रखा है, तो 2 into 30 डिवाइडेड बाई जी, आंसर आएगा तुम्हारा 6 सेकंड्स। तो आंसर आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 6 सेकंड्स। ठीक है, बॉल को फेंका, फेंकने के 6 सेकंड बाद उसके पास वापस आएगी बॉल। ये सिंपल सा लॉजिक इसमें। ठीक है ना, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेशनरी लिफ्ट मूव नहीं कर रही है, स्टेबल है बिल्कुल। ठीक है, जिस भी फ्लोर पर मान लो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कहीं पर भी है, मेन बात ये है कि लिफ्ट में कोई मूवमेंट नहीं है, जहां पर है स्टेबल है। ठीक है, ओपन फ्रॉम द अबव, ऊपर से ओपन है, थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू आवर हैंड्स। फिर से सेम क्वेश्चन है, देखो, अगर लिफ्ट में मूवमेंट होता तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हो जाता, उसको अलग तरीके से सॉल्व करते। लिफ्ट मूव ही नहीं कर रहा है, तो लिफ्ट हो या ग्राउंड हो, जब मूव ही नहीं कर रहा है कुछ, तो जैसे नॉर्मल केस होता है वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, है ना। टाइम टेकन कितना होता है? टू यू बाई जी, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है। तो यू कितना है हमारे यहाँ पे? 50। 15 × 2 कितना हो गया? 100। 100/10 कितना होता है? 10। तो आंसर आएगा 10 सेकंड्स। ठीक है, चलो, नेक्स्ट देखते थे। um, ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है वाला। अ मैन एक सेकंड। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर हाई। जब बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत सारे डेटा हो, ये मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, जो भी डेटा है उसको ब्रेक डाउन करके लिख लो, हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, जो भी डेटा है, ताकि तुम मिस ना करो उसे। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट क्या दे रखी है हमें? 100 मीटर्स। ठीक है, ही थ्रोज टू बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स, वन एट t इक्वल टू 0 एंड अदर आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ लेस देन 2 सेकंड्स। ठीक है, दो टाइम इंटरवल है, फर्स्ट को 0 पे और सेकंड को उसके 2 सेकंड बाद। फर्स्ट बॉल को फेंकने के 2 सेकंड बाद उसको फेंका है। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है? लेटर बॉल इज थ्रोन एट वेलोसिटी ऑफ हाफ द फर्स्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाफ द फर्स्ट। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी होगी v/2। द वर्टिकल गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉल इज 15 मीटर्स। 15 मीटर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। ठीक है, 2 सेकंड बाद जो गैप है दोनों बॉल्स का वो है 15 मीटर्स। गैप इज फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट, मतलब 15 मीटर ही है हर केस में। द वेलोसिटी विद विच द बॉल्स वर थ्रोन आर, जिस इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है दोनों की, मतलब क्या करना है हमें? एक की निकालेंगे तो दूसरी की निकल जाएगी। क्यों? फर्स्ट की जो वेलोसिटी है सेकंड उसकी हाफ है ना, तो फर्स्ट की निकालनी है हमें, सेकंड अपने आप निकल जाएगी। देखो कैसे करना क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कम स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स हाइट, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, बिल्डिंग के टॉप से ऊपर फेंका है, समझ रहे हो? बिल्डिंग की 100 मीटर हाइट तो है ही, उसके भी बाद और उसने फिर बॉल को ऊपर फेंका है, नीचे नहीं फेंका है, तो बॉल जो है वो और ऊपर जाएगी, 100 मीटर से तो ज्यादा ही जाएगी। ठीक है, इसलिए एच मैक्स अलग से निकाल रहे हैं हम। चलो, कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई 2g। यू वन कर लेते हैं, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी अलग है और सेकंड की अलग है, इसको यू टू कर लेते हैं। यू टू क्या है? u1/2, ये हमें पता है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास पहले डेटा है। ऑल्सो h1 - h2 इज इक्वल टू 15, ये कहां से आया भाई? ये देखो क्या कह रहा है? द वर्टिकल गैप
between the first and the second ball is 15 meters at t is equal to 2 seconds, the gap is found to remain constant, मतलब कांस्टेंट है तो h1 माइनस h2 हर केस में 15 होगा, हमेशा स्टेबल रहेगा ये, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों डेटा है हमारे पास। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, h1 माइनस एच टू करो। h1 क्या है हमारे पास, u1/2 u1 स्क्वायर बाई 2g, तो u1 स्क्वायर बाई 2g माइनस u1/2 का स्क्वायर 2g, ये क्या है, u2 को हमने u1/2 लिखा है और उसको फिर नीचे 2g से मल्टीप्लाई करो और उस पूरे का स्क्वायर कर दिया है। समझ गए हो ना, कोई डाउट है तो बताना। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 15, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करना है, देखो u1 स्क्वायर बाई 2g माइनस u1/2 स्क्वायर 2g, पूरे को अगर तुम सॉल्व करते हो तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 4u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, मतलब 3u1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि u1 हो गया ये। उसके बाद नीचे कितना आएगा तुम्हारा, 8g। कैसे हुआ ये समझाता हूँ मैं तुम्हें, देखो ये जो है ना, ये कितना होगा तुम्हारा u1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2g, 4 इंटू 2g कितना हो गया, 8g। अब 2g माइनस 8g अगर तुम्हें करना है तो 2g को भी 8g करना पड़ेगा ना, रेसिप्रोकल कह रहा हूँ, सॉरी, फ्रैक्शन में इसको तुम्हें 8g के बराबर लाना पड़ेगा, तो 4/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो u1 स्क्वायर को तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4u1 स्क्वायर आएगा ना आंसर। सिंपल मैथ्स है बिल्कुल, 7th 8th क्लास वाली। कितना आएगा यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर, 4u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अपॉन 8g इज इक्वल टू 15। जी की वैल्यू 10 रखो, आंसर निकालोगे तुम तो u1 की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, √400, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। ये पूरी मैथ्स है, कोई डाउट है तो बता देना, वरना तो सिंपल मैथ्स है बिल्कुल। u1 की वैल्यू आएगी तुम्हारी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद u2 की अगर तुम वैल्यू देखोगे, u2 क्या है, इसका हाफ, u1 का हाफ है ना, तो u1 का हाफ कर दो, 20 का हाफ 10, तो 20 और 10 है तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। A body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom, ठीक है। यहाँ पर देखो ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर है, 4 सेकंड में ये नीचे आता है बॉटम पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, टाइम पूछ रहा है हमसे। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में उसको कितना लग रहा है, 4 सेकंड, उसका 1/4 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। जब भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। एस कितना हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर, क्यों, एस कितना होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यू तो जीरो हो गया तो यूटी जीरो हो जाएगा पूरा। एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारे पास रिलेशन आएगा, रिलेशन क्या है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, है ना। एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर से, हाफ एक को अगर मैं निकाल दूं एक्सटेंड के लिए, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर से, मतलब t1/t2 कितना आएगा तुम्हारा, √s1/s2। या फिर इसको अगर तुम, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे करते हैं, इसको मैं एक सेकंड के लिए रेस कर देता हूँ, एक सेकंड को। अरे यार, एक सेकंड को, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं इरेज करके लिखता हूँ तो क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो s1/s2, ये इसका स्क्वायर है, समझ रहे हो। t1/t2 जो है ना ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। इसी स्क्वायर को यहाँ पे जब लेके गए तो ये पूरा का पूरा रूट में हो गया, समझ रहे हो। ये क्या क्वेश्चन में हमने, ठीक है, मैथ्स समझनी पड़ेगी, वरना मैथ्स नहीं समझोगे तो पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस करा है, तो S1 तो ऐसा है और S2 को क्या कर दिया हमने 1/4, सॉरी S1 को हमने 1/4 कर दिया और S2 तो ऐसा है अपना, सिंपल है। तो S/4 इसका रूट कर दो, कितना है यहाँ पे तुम्हारे पास, देखो S से S तो कैंसिल आउट हो गया, और 1/4 का रूट करोगे तो 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू t1/t2, ये आंसर आ गया तुम्हारा। t2 कितना है, 4 है, क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है ना, रिक्वायर्स 4 सेकेंड्स, तो t2 कितना है हमारा 4, t2 को 4 रख के t1 कितना आएगा तुम्हारा 4/2, ये 4 है ना अगर, तो 4/2 कर दो, ये 4 है, 4 यहाँ चला गया तो 4/2, आंसर आएगा तुम्हारा 2 सेकेंड, तो आंसर है 2 सेकेंड्स, ठीक है। ठीक है, डाउट है तो पूछ लेना, फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, u की वैल्यू दे दी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफ 25 मीटर हाइट, ठीक है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन क्यों है,
एच मैक्स पूछा है। एच मैक्स का मैं सिंपल फॉर्मूला बताया, यू स्क्वायर बाय टू जी। क्या करना है तुम्हें, यू स्क्वायर बाय टू जी लगा देना है। मतलब क्या हुआ इसका, यू हमें पता है, जी हमें पता है। ये जो 25 मीटर है, ये क्या है, ये वेग इन्फॉर्मेशन है, किसी काम की नहीं है ये सिर्फ तुम्हें मिसलीड करने के लिए दिया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है 25 मीटर हाइट। हाँ, इसके नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन देखेंगे हम जो इससे रिलेटेड है, तब ये काम में आएगा, लेकिन सिर्फ अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तुम्हें मिसलीड करने के लिए दिया हुआ है, ये किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, एच मैक्स। एच मैक्स यू स्क्वायर बाय टू जी से निकल जाएगा। यू कितना है, 20, 20 का स्क्वायर करो, 400 डिवाइडेड बाय टू जी। जी कितना होता है, 10, 10 इंटू 20, 400/20, आंसर आएगा 20 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या, टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन टू रीच द ग्राउंड इज। अब 25 मीटर हाइट काम में आएगा। क्या पूछ रहा है हमसे, सेम केस है, अभी हमने एच मैक्स निकाला था कि 25 मीटर तो बिल्डिंग की हाइट है, इसके भी ऊपर से फेंका है तो और कितना ऊपर जाएगा, तो ये और 20 मीटर ऊपर जाएगा। 25 मीटर की जो बिल्डिंग है उससे भी 20 मीटर ऊपर जाएगा फेंकने के बाद। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जब बंदे ने बॉल को फेंका तो बॉल ऊपर गई, फिर ऊपर से लेकर जमीन तक आने में टोटल टाइम कितना लगा, ये पूछ रहा है। टी अप टी डाउन ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टी अप क्या है, यू बाई जी। यू बाई जी कितना होगा तुम्हारा, 2 सेकंड्स। तो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू, इसको मैं बना लेता हूँ फर्स्ट, एक सेकंड को। ये होगा हमारी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, टी डाउन, नीचे आने में, नीचे आने में क्या होता है, देखो यू बाई जी हम लगा सकते हैं, है ना, लेकिन यू बाई जी यहाँ पे लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर से ड्रॉप करते वक्त तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तुम्हें भी पता है। इस केस में हमें क्या करना है, उस केस में एक और फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट का, √2h/g। √2h/g तुम्हें यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला। ठीक है, √2h/g तुम करोगे, हाइट तुम्हें पता है, कैसे पता है, देखो 25 मीटर बिल्डिंग की हाइट ऑलरेडी थी, उसके भी ऊपर वो 20 मीटर गया था, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 20 + 25। तो कितना आएगा आंसर, √2 × 20 + 25 अपॉन जी। ठीक है, जी है 10, 20 + 25 कितना हो गया, 45, 45 × 2 90, 90/10 कितना होता है, 9, तो √9 3 सेकेंड्स। ये हो गया तुम्हारा सेकंड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकंड, एक सेकंड रुको, ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल टाइम निकल जाएगा। टी टोटल पूछना है, तो टी टोटल कितना होगा तुम्हारा, 1 + 2, मतलब टोटल सेकंड आएगा 2 सेकंड + 3 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, रिपीट, कौन से वाला क्वेश्चन, ये वाला या लास्ट वाला, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, बताओ। टाइम वाला या फिर हाइट वाला, जल्दी बताओ जल्दी। किसी और को भी डाउट है क्या ये वाला समझने में, बता दो फिर। टाइम वाला, ठीक है, देखो क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, केस को ना थोड़ा ड्रॉ करके समझते हैं, वरना तुम नहीं समझोगे, देखो। टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन टू रीच द ग्राउंड, क्वेश्चन को थोड़ा इमेजिन करते हैं, ये देखो, ये है बिल्डिंग। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 25 मीटर। अब यहां से हमने बॉल को ना ऊपर फेंक दिया है, ध्यान से समझो, यहाँ से बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया है, ठीक है, यहाँ तक गई मान लो, यहाँ तक जाके कितनी हो गई, 20 मीटर और ऊपर गई। उसके बाद फिर वो नीचे आई, नीचे कितना आई, 45 मीटर, है ना, एयर में ये है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है ना, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है, समझ गए, यहां से लेकर बॉल ऊपर गई, ऊपर जाके जब नीचे आई, इस पूरे ड्यूरेशन में कितना टाइम लगा है उसको, पूरी जो जर्नी है, इसका ड्यूरेशन क्या है, ये पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में। इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। अब हमने क्या किया है, जब बॉल यहां से यहां तक जा रही है, कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो उसको हमने क्या लिखा है, टी अप। टी अप मतलब टाइम टेकन टू गो अप। ये हो गया तुम्हारा, इस साइड लिख लेते, रुको एक सेकंड रुको, इसको लेफ्ट में लिखते फिर समझ में आएगा तुम्हें। ये कितना हो गया तुम्हारा, टी अप,
ठीक है, नीचे से ऊपर जाने में। अब जब ऐसे, अब ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा है वो क्या है तुम्हारा, टी डाउन, है ना? टी डाउन, टी अप और टी डाउन निकालना है हमें। टी अप क्या फॉर्मूला क्या होता है, यू बाई जी, ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, है ना? ऊपर जाने में टाइम क्या होता है, यू बाई जी। कितना आएगा तुम्हारे पास, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई जी, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2। 20/10 कितना होता है, 2 होता है ना? तो ये हो गया तुम्हारा 2 सेकेंड, मतलब यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से ऊपर जाने में इसको लगे 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने में 2 सेकेंड। अब कह रहा है ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगे, नीचे जाने में कितना टाइम लगा है, नीचे तक आने में कितना टाइम लगा है इसको, वो भी हम यू बाई जी से निकाल सकते हैं। लेकिन यू जो है हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है इस टाइम, क्यों? क्योंकि टॉप पे है बॉडी, बॉडी जब टॉप पे होती है इनिशियल वेलोसिटी यू जो होती है वो जीरो हो जाती है मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, रूट 2h/g। ठीक है, रूट 2h/g, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है ऊपर से जब नीचे आ रही है बॉल। रूट 2h/g तुम लगाओगे तो हाइट तुम्हें निकालनी है, 2 और जी तो कांस्टेंट वैल्यूज है, पता है हमें। हाइट निकालनी है, हाइट कैसे निकलेगी, देखो, यहाँ से लेके ऊपर तक लेकर नीचे तक की हाइट निकालनी है। 25 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे देखो 25 मीटर हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसके ऊपर और कितना गया है, 20 मीटर, ये हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन इसमें कैलकुलेट किया है कि 25 मीटर के ऊपर 20 मीटर और जाएगा ये। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 45 मीटर्स। अब 45 मीटर्स को रूट 2h/g में लगाना है, समझ गए? यहाँ पे तुम्हें लगाना है 45 मीटर्स को, तो 2 इंटू हाइट कितना है, 20 + 25, कितना होगा, 2 इंटू 45/g, मतलब 90/g। जी कितना होता है, 10, मतलब रूट 90/10, रूट 9, जीरो जीरो कट गया। रूट 9 कितना होता है, 3 सेकेंड्स, मतलब क्या हुआ, ऊपर से लेकर नीचे आने में 3 सेकेंड लगे हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगे और यहाँ से नीचे आने में 3 सेकेंड लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। समझ गए? अब कोई डाउट है तो बताओ। समझ गए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके यार, ओके, चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स इन थर्ड सेकेंड एंड 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। ठीक है, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। लैंग्वेज को पहले आराम आराम से समझना है, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज क्या कह रही है समझो, देखो, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स इन द थर्ड सेकेंड, मतलब देखो फ्रेश पेज पे समझाता हूँ। यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, जा रही है, ये हो गई 1 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने, ठीक है। 2 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया, यहाँ तक वो भी हमें नहीं पता। तीसरे सेकंड की जब बात आती है यहाँ पर, तो क्या कह रहे हैं, थर्ड सेकंड में, मतलब दूसरे से लेकर तीसरे सेकंड के बीच का जो इंटरवल है, सिर्फ 1 सेकंड का इंटरवल है ना, 2 से 3 के बीच में, उस 1 सेकंड के अंदर ये बॉडी कितना ट्रेवल कर रही है, 4 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में बताया है। SNH, जो SNH पढ़ते थे ना, वही चीज है ये। SNH मतलब थर्ड सेकंड में 4 मीटर इसने ट्रेवल करा है। फिर क्या कह रहा है, फिफ्थ सेकंड में 12 मीटर, मतलब, रुको, इसको फिर से थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, ये थर्ड हो गया, थर्ड से लेकर फोर्थ तक कुछ हुआ नहीं पता हमें। फोर्थ से लेकर फिफ्थ तक जो इंटरवल है, यहाँ पे वो 12 मीटर ट्रेवल करता है। समझ गए? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब क्या हुआ, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है, वहां पर हम, मतलब इस केस में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, मतलब 5वें सेकंड से लेकर 8वें सेकंड तक जो टाइम इंटरवल है, इसमें कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये पूछ रहा है हमें। तो इसके और इसके टर्म्स में हमें एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी जैसी कुछ चीजें हैं उनको निकालना पड़ेगा। वो वैल्यूज जब हमारे पास आ जाएंगी, उसको यूज करके हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। इस केस में स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको आराम आराम से। देखो, एस एन एच का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। एस एन एच का कितना होता है, यू प्लस a/2 × 2n - 1। एन क्या है, जिस भी सेकंड की बात हो रही है वो है एन, ठीक है। इस केस में अगर तुम ध्यान से देखते हो, एस थर्ड की अगर हम बात करते हो, तो यू हमें नहीं पता है,
तो उसको हम यू लिखेंगे, प्लस ए भी नहीं पता है हमें, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता है। ए बाई टू इंटू टू एन, एन कितना है 3, थर्ड सेकंड की बात हो रही है तो 2n-1। आंसर आएगा तुम्हारे यहाँ पे u प्लस 5a/2। इस पूरे को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5। तो u प्लस 5a/2 इज इक्वल टू 4। 4 कहाँ से आया, क्वेश्चन में दे रखा है ना 4 मीटर्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, इसको हमने बना लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ सेकंड की बात करते हैं। फिफ्थ सेकंड में क्या है, u प्लस a/2 इंटू एन कितना है हमारे यहाँ पे 2n-1 होता है ना, तो n कितना है 5, तो 2n कितना हो गया 10 माइनस 1 मतलब 9। तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास, u प्लस 9a/2 इज इक्वल टू 12। 12 कहाँ से है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। u और a, ये दोनों चीजें हमें नहीं पता है, ये हम निकालेंगे अभी क्वेश्चन में, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन है तुम्हारा, ये पूरे में सेम है। अब देखो, इसको हमने बना लिया सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो वेरिएबल जब तुम्हारे पास होते हैं तो हम कैसे उससे जो है एक की वैल्यू निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तुमने काफी पहले पढ़ा होगा 9th-10th में। वो यहाँ पे यूज करना है हमें, ठीक है। इसको यूज करके हम वैल्यूज निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को अगर तुम यूज करते हो तो u की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है कि 24-9a/2। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये 2u हो गया, तो 2u प्लस 9a/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 24, 24 माइनस 9a, और ये 2u था तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो u की वैल्यू आई है हमारे पास 24-9a/2। सिंपल इक्वेशंस को हमने जो है रीअरेंज करा है, सेकंड इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके ये वैल्यू निकाली है u की। अब u की ये वाली जो वैल्यू है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, u+5a/2 इज इक्वल टू 4। तो इस u की जगह पर हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 24-9a/2 प्लस 5a/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैथ्स कर रहे हैं यहाँ पर हम और कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर तुम सॉल्व करते हो पूरे इक्वेशन को तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारी निकल जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउट है तो पूछना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, इसलिए कह रहा हूँ बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। यहाँ पर एक्सेलरेशन तुम्हारा आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, चलो। अब देखो, एक्सेलरेशन जब तुम्हारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है तो क्या करना है तुम्हें, देखो यहाँ पर 4 को पुट करो, ए की जगह 4 को पुट करो। 5 इंटू 4 कितना होता है 20, ठीक है। 20/2 10, तो 4 - 10 कितना होता है, इसको यहाँ पे लेके गए ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। 4 - 10 कितना होता है -6। यू की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे यहाँ पर, -6 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की भी वैल्यू है और तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, ठीक है। दोनों चीजें तुम्हारे पास आ गई है। तुम्हें अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये निकालना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। S5 फिफ्थ सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच का ये वाला हमें इंटरवल निकालना है। अब S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर करके निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, जब 8 सेकंड की बात हो रही है, 8 सेकंड्स तक, 8 सेकंड की नहीं 8 सेकंड्स तक, फर्स्ट से लेकर 8 सेकंड तक पूरी जर्नी तक अगर हम बात करते हैं तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो। तो यूटी करोगे तो टाइम कितना है 8 सेकंड्स, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। यू हमने अभी निकाला -6, तो -6 इंटू 8 प्लस हाफ ए क्या है 4, एक्सलेशन 4 है। टी स्क्वायर, टी क्या है 8, सारी चीजें गिवन है हमें ऑलरेडी। ये तो 4 तुमने निकाला है अभी यहाँ से, सॉल्व करोगे आंसर आएगा तुम्हारे 80 मीटर्स। अब 5 सेकंड्स तक जो जर्नी है उसको निकालेंगे। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से, फिर से सेम जैसे जैसे यहाँ पर 8 है वहां पर उस 5 डाल दो। यूटी, यूटी हाफ, ए कितना है 4 निकाला हमने, टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। आंसर तुम्हारा आएगा यहाँ पे 20 मीटर्स। अब 8 सेकंड्स तक तुम्हें जर्नी पता है और 5 सेकंड्स तक तुम्हें जर्नी पता है। ये क्या पूछ रहा है 5 से लेकर 8 तक, तो क्या करेंगे 8 - 5 कर देंगे, मतलब 8 सेकंड्स तक की जो जर्नी है और 5 सेकंड्स तक की जो जर्नी है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो बस वही कर दो, 80 - 20 कर दो, आंसर आ जाएगा 60 मीटर। आंसर है तुम्हारा 60 मीटर, ठीक है। अब बताओ, ऐसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ये तो मैंने बहुत आराम आराम से समझा के करा, तुम्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है तो बताना, नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था या फिर शायद बता दिया, तुम्हें याद नहीं आ रहा मेरे को, नहीं भी पता तो देख लो अभी। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला था u² बाई 2g।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने डिराइव करा इसको। एस डी, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, किससे प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर से, तो स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ये आंसर। नहीं पता तो इसको अभी रट लो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया था स्टॉपिंग डिस्टेंस तुम्हें। ब्रेक लगाने के बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, अगर नहीं पता तो देख लो। ऑब्जेक्ट सामने है, एक गाड़ी चल रही है, ऑब्जेक्ट को देखते ही बंदे ने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करके वो रुकेगा, मतलब ब्रेक दबाने के बाद कितनी देर में वो रुकेगा, तो जब तक वो रुकेगा वो जो डिस्टेंस है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब। अम, आसान था यार वो तो, लास्ट वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, अ बॉडी ए, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अ बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a1, एक्सेलरेशन बॉडी ए की दे दी है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब यू जीरो हो गया, ये सारी चीजें नोट करते जाओ। माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी बोले लास्ट लेक्चर में, हाँ। यार देखो, जब तुम यू स्क्वायर को सॉल्व कर लोगे ना, तो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा, देखो रुको, इसको ना मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, स्लाइड खोले तो मैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का और इसका ना थोड़ा अलग केस होता है, इसको मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, एक सेकंड रुक जाओ। कहाँ गया, एक सेकंड को लास्ट लेक्चर का खोलते हैं अपन। देखो यहाँ पर जो है ना, हम रिएक्शन टाइम की बात कर रहे हैं, रिएक्शन टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस, यू स्क्वायर बाय टू ए, या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस में तुम यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू जी लगाओ। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो हम ग्रेविटी की ग्रेविटेशन के केस में बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, साइन कन्वेंशन आता है, दो डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, उस रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, इसलिए वो माइनस यू स्क्वायर बाय टू जी रखेगा। मैग्नीट्यूड की अगर तुम बात करोगे, तो मैग्नीट्यूड यही आएगा तुम्हारा, यू स्क्वायर बाय टू है। माइनस जो है वो बस साइन कन्वेंशन के लिए यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड पर उसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, इसलिए माइनस है, समझ गए। समझ गए तो बताओ फिर, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ठीक है, अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a2, ये भी रेस्ट पे है, मतलब यू इसका भी जीरो हो गया और एक्सेलरेशन a2 है। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन द फिफ्थ सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ a, देन द रेशियो ऑफ a1 इज टू a2, मतलब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है, केस क्या दे रखा है हमें, इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन द फिफ्थ सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ a, मतलब ए के स्टार्ट होने के फिफ्थ सेकंड पर, मतलब ए के रिस्पेक्ट में जो फिफ्थ सेकंड है, वो सेकंड बॉडी के रिस्पेक्ट में भी फिफ्थ सेकंड नहीं है, क्यों, सेकंड बॉडी तो ए के स्टार्ट होने के भी 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ है ना, ए के ए स्टार्ट हुआ, ए मान लो एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, उसके 2 सेकंड बाद बी स्टार्ट हुआ, तो ए की जो फिफ्थ सेकंड पर है, बी की वही थर्ड सेकंड पर होगी, 5 - 2, सिंपल सी बात है ना बिल्कुल। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ए, बॉडी ए जो है, वो फिफ्थ सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बॉडी बी थर्ड सेकंड में उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये मेन सिंपल हमें क्वेश्चन में कह रहा है, ये गिवन है, ठीक है, लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं अब। देखो, टाइम टेकन बाय ए कितना है, 5 सेकंड, इसको मान लो t1, टाइम टेकन बाय बी कितना है, 5 - 2 इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ है ना उसके, तो उसमें से -2 करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 सेकंड, तो ये 5s हो गया t1, 3s हो गया तुम्हारा t2। अब तुम्हें क्या करना है, nth सेकंड पर जो डिस्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, एस एन एच कितना होता है, यू प्लस a/2 इंटू 2n - 1, यू यू तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, तो ए कितना है तुम्हारा एक्सेलरेशन, a1/2 इंटू 2 × 5 - 1, a1/2 का तो रेशियो निकालना है हमें, तो a1 का एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, n कितना है 5, 2n - 1, सॉल्व करोगे आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा 9/2, 9a1/2, ये है तुम्हारी फिफ्थ सेकंड की वैल्यू, ठीक है। थर्ड सेकंड पे जब सेकंड बॉडी की बात हो रही है, वैल्यू क्या आएगी, u प्लस a/2 इंटू 2n - 1, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा 5/2 a2, 5/2 a2, ये है सेकंड बॉडी की वैल्यू। अब ये इस क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, इक्वल डिस्टेंसेस इन द फिफ्थ सेकंड, मतलब 9a1/2 और 5a2/2,
ये दोनों इक्वल वैल्यूज है, क्योंकि दोनों ने फिफ्थ सेकंड में और उसने थर्ड सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना। इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, A1/A2 करोगे तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, आंसर कितना आएगा तुम्हारा 5/9। तो रेशियो तुम्हारा क्या आ गया 5/9, आंसर हमारा 5/9, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, कोई भी डाउट हो तो बताना। ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गए, प्रीमियम डीपी भी अपलोड हो गई ऐप पर। ऐसे और क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, और एनसीईआरटी से निकाल कर बिल्कुल एग्जाम्पलर पीवाईक्यूज हर जगह से एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चंस में 40 to 50 क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। वो अगर तुम कर लेते हो, टेस्ट रेडी हो जाओगे तुम, पहले ही बता चुका हूँ मैं बहुत बार। हमारे ऐप पर अवेलेबल है, 500 रुपीज कॉस्ट, का बहुत ही कम कॉस्ट है यार, 500 रुपीज तो क्या ही होता है, एक दिन में खर्च कर देते हो इतने में तुम। हो सके तो ले लेना, मॉड्यूल वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, तुम पूरा साल भटकते रहते हो कि यार ये भी करना है वो भी करना है, ये मॉड्यूल कर लेते हैं वो मॉड्यूल कर लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर पूरा कंटेंट जो है कवर हो जाता है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो मेंटोरशिप तो है ही उसके लिए। चलो अब एक काम करते हैं, रिलेटिव मोशन स्टार्ट करते हैं, कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, स्क्रीन दिख जाए तो बता देना। एक सेकंड, ठीक है। मोशन इन 1D थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर है ये। वैसे तो 2 लेक्चर में कर देंगे इसको, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अलग से देखते हैं, इसलिए रिलेटिव मोशन और ग्राफ्स ये दोनों चीजें आज करेंगे। बाकी इसके अलावा एक और चीज बतानी थी मुझे तुम्हें कि डीपीपी जो मैं क्लास में करवाता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है या फिर तुम्हें अभी भी अलग लेक्चर ही चाहिए डीपीपी के लिए, वो बता दो। क्योंकि डीपीपी क्या है कि ना, तुम्हें हो सकता है अलग से लेक्चर देखने का टाइम मिले ना मिले, यहाँ पे क्या होता है अगर तुमने डीपीपी खुद से सॉल्व ना भी करी हो, तो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है क्लास में साइड बाय साइड। तो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो भी रिवाइज हो जाता है, और साइड बाय साइड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो भी तुम्हारी हो जाती है, तो इसलिए मैंने डीपीपी को जो है क्लास लेक्चर्स में इंक्लूड कर दिया है। वो सही है या फिर तुम्हें अलग से ही चाहिए बता दो, हम वैसे ही करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है, हाँ हाँ, वही बात है। अब लिप्सा ने यार प्रैक्टिस भी करी है, उसके मार्क्स भी आए बढ़िया, तुम्हें भी पता है, तुम भी करो, तुम्हारे भी मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी यार टेलीग्राम पे कोई भी डाउट वगैरह इंटरेक्ट कर लिया करो, सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, फिर से पढ़ाना हो फिर से भी पढ़ा देंगे, कुछ भी डाउट हो वहां पे पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, होमवर्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट। ये क्वेश्चन क्यों करवाता हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, मोशन एंड ग्रेविटी को एक ही पेज में हमने कंसाइज कर दिया इसके अंदर, ठीक है ना। चलो, कैसे करना है इसको देख लो। फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं हमसे, टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, 2u/g, पता है हमने फॉर्मूला लगा रखा है पहले, तो 2u/g लगा दो। u कितना है 50, 15 × 2 कितना होता है 100, 100/g कितना है 10, 100/10 10 सेकंड्स। तो पहले का आंसर है तुम्हारा 10 सेकंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है u²/2g, लगा दो u²/2g, कितने की वैल्यू तुम्हारे पास, u कितना है 50, 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइडेड बाय 2g, 2 × 20, 2 × 10 सॉरी। तो 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइडेड बाय 20, मतलब जीरो जीरो कटेगा, कितना आएगा ये तुम्हारे पास 125 मीटर्स, तो आंसर है 125 मीटर्स। फिर क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखो। अगर हम डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स की बात करते हैं, अभी हमने क्या देखा था, टी अप कितना है हमारे पास, टी अप कितना होता है u/g, है ना, मतलब ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम है वो है टी अप। तो u कितना है 50 डिवाइडेड बाई जी कितना है तुम्हारा 10, तो 50/10 जो है वो है तुम्हारा टी अप। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स क्या होगी एच मैक्स। एच मैक्स पर ही डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स पर वो कहाँ पर है, अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, टी अप है क्या कहते हैं 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स में वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है, उसके बाद फिर वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स और एच मैक्स दोनों बराबर है, कितना आएगा यहाँ पे तुम्हारे पास देखो,
डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड्स में एच मैक्स बराबर है, एच मैक्स मैंने अभी निकाला 125 मीटर है, तो ये भी तुम्हारा 125 मीटर्स आ जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, मत करो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो, उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, प्रॉब्लम तुम्हें वहां पर भी नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहे हैं हमसे। डिस्टेंस इन 8 सेकेंड्स, मतलब 5 सेकंड लगे इसको ऊपर जाने में, फिर 3 सेकंड, फिर नीचे आते वक्त थर्ड सेकंड पे ये रुक गया, तो वहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब समझो ऐसे कैसे सॉल्व करना है इसको। 8 सेकंड्स पूछा ना, तो नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकंड लगे, फिर वो ऊपर से नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, तो करते करते 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया यहाँ पर। तो ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को दोनों को ऐड करना है हमें। ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होता तो अलग केस होता, उसको देखेंगे अभी। अभी डिस्टेंस पूछता है। डिस्टेंस कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर जाने में एच मैक्स तो कर ही लो ऐड, वो हो गया 125। अब ऊपर से नीचे आने में देखो 125, एक सेकंड को, 125 तो तुम्हारे पास आ गया, ये एच मैक्स है नीचे से ऊपर जाने में। ऊपर से नीचे आने में 3 सेकंड, 3 सेकंड में फ्रीली फॉलिंग बॉडी कितना ट्रेवल करती है डिस्टेंस, 5 + 15 + 25। जो मोशनल ग्रेविटी का फ्रीली फॉलिंग रूल जो देखा था हमने, क्या था वो, फर्स्ट सेकंड में बॉडी हमेशा 5 मीटर ट्रेवल करती है, सेकंड में 5 + 10, थर्ड में 15 + 10, ऐसे चलता रहता है ना। तो ये कितना होगा, हाँ 45 मीटर्स, बिल्कुल सही। 3 सेकंड में बॉडी ट्रेवल करती है 45 मीटर्स, तो 125 + 45 आंसर आ जाएगा तुम्हारा 170 मीटर। ठीक है ना, 170 मीटर्स डिस्टेंस इन 8 सेकंड्स। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है शायद से, क्या कह रहा है, नहीं सेकंड लास्ट है, डिस्प्लेसमेंट एट 6th सेकंड। डिस्प्लेसमेंट एट 6th सेकंड पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड की बात हो रही है ऊपर से नीचे आते वक्त। तो डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड कितना होगा तुम्हारा, नीचे से ऊपर गई बॉडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 5th सेकंड, एक सेकंड को, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड्स कर दो इसको 6 सेकंड में, ये तो फिर ज्यादा ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन, तुम्हें जो रूल मैं समझा रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। 6 सेकंड्स, ठीक है, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड्स, नीचे से तुम ऊपर गए। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने में 125 हो गया, उसके बाद 1 सेकंड और लगा, 5 6 सेकंड्स तभी होंगे टोटल। 5 सेकंड में तो एच मैक्स आ गया, 1 सेकंड में, हाँ 120 मीटर बिल्कुल सही है। ऊपर से फर्स्ट सेकंड वाला डिस्टेंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ऐसे ही करना है, डिस्प्लेसमेंट में माइनस होगा, देखो समझो, एक सेकंड देखो, बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स, फिर यहाँ से नीचे आने लगी 1 सेकंड तक, 1 सेकंड बाद जहां पर है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मतलब 125 माइनस 1 सेकंड में जितना फ्रीली फॉलिंग में कवर किया उसको माइनस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है ना वेक्टर क्वांटिटी, माइनस होता है, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होती है, तो कितना होगा यहाँ पे तुम्हारे पास, नीचे से ऊपर जाने में 125, और 1 सेकंड में बॉडी कितना ट्रैवल करती है 5 मीटर, तो 125 - 5 आंसर आएगा तुम्हारा 120। ये आएगा तुम्हारा डायरेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकंड्स, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डायरेक्शन में चेंज नहीं है, एक ही लाइन पे बिल्कुल सीधा सीधा जा रही है, उसी डायरेक्शन में वापस नहीं आई है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये दोनों चीजें भी सेम रहेगी। कैसे करना है देख लेते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 सेकंड में बॉडी कितना ट्रैवल करती है, 4 सेकंड हमें टाइम दिया ना, तो 4 सेकंड में बॉडी, ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकालना है, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट से निकालो कितना है, 5 + 15 + 25 + 35, पूरे को सॉल्व करो आंसर आएगा 80, टाइम कितना है 4, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 80 मीटर्स, और टाइम टेकन है 4 सेकंड, तो 80/4 आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये है एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकंड्स। यहाँ पर हमारे लास्ट होमवर्क वाले क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, और डीपी भी हमने डिस्कस कर लिया, तो मोशन अंडर ग्रेविटी अगर तुमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो अब बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है हमारी। अब रिलेटिव मोशन से स्टार्ट करते हैं, फिर डाउट हो लास्ट लेक्चर से या फिर कुछ और तो पूछ लेना, वरना फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, अगर हो जाए तो बता देना। ठीक है, क्लियर, ओके, चलेगा। देखो रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, क्या है, सिंपल सिंपल चीजें पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। 1D है ना, तो 1D की बात करेंगे, एक डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, रुको पेन चेंज कर लेता हूँ।
एक डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, सेकंड बॉडी भी उस डायरेक्शन में चल रही है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है या फिर इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, ये है मेन हमारा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। दो बॉडीज चल रही है, दोनों इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड और इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, ये पूरे इसमें बात कर रहे होंगे हम, ठीक है। थोड़े डिटेल में समझते हैं अब क्या है चीज, आराम आराम से समझेंगे। देखो, रिलेटिव मोशन इज द कैलकुलेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर अनदर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट, ये बात हम कर ही चुके हैं। एक बॉडी मूव कर रही है, दूसरी बॉडी मूव कर रही है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी या फिर वाइस वर्सा, जैसे चल रहे हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, इसकी बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब देखो, ये है ए, ठीक है, ये है बी। मैंने अभी क्या बोला था, इसके रिस्पेक्ट में इसकी या फिर इसके रिस्पेक्ट में इसकी। जब हम ए के रिस्पेक्ट में बी की बात करेंगे, है ना, ए के रिस्पेक्ट में जब हम बी की बात करेंगे तो क्या होगी, वी ए बी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करनी है, क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये होता है रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्शन सेंस बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, उसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता दूंगा। लेकिन फिर भी मेन इक्वेशन है वी ए माइनस वी बी, अगर वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है तो वी ए में से वी बी को माइनस कर देंगे। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन में चेंज आएगा, मतलब इसमें हम जो है साइन कन्वेंशन का बढ़िया यूज कर रहे होंगे। मतलब क्या है, चलो इसको ना तुम थोड़ा पढ़ लो और उसके बाद फिर ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखो, कंक्लूजन्स रिलेटिव मोशन की जो मेन है वो हम समझ लेते हैं। देखो, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, द रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जो भी उनकी स्पीड जो मैग्नीट्यूड है उसको माइनस कर देंगे हम, अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, द रिलेटिव वेलोसिटी इज द सम ऑफ द स्पीड्स, मतलब यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर जा रही है दोनों बॉडी, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस केस में। एक बॉडी सामने से ही, दूसरी बॉडी यहाँ से ही, दोनों ने एक दूसरे को टक्कर मार दी बहुत तेज, क्या होगा यहाँ पे, ऐड करेंगे हम। क्यों करेंगे, सारी चीजें ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले एग्जांपल से समझ लो चीज क्या है, उसके बाद तुम्हें इसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं। देखो, टू कार्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, लेट्स से कार ए इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इज मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, मतलब वी ए बी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। वी ए बी कितना है, वी ए माइनस वी बी। वी ए वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 60, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 40, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी तो बहुत आसान आसान बातें कर रहे हैं अभी तक हम। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वही सेम कार्स ले लो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, कार इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शंस। डायरेक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया, चेंज कर दिया है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी क्या आएगी तुम्हारे पास, 60 प्लस 40, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ना, तो ऐड कर देंगे, सेम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, 100 किलोमीटर पर, अंश कुमार सही आंसर, बिल्कुल सही। देखो, अब एक चीज तुम्हें अभी लग रहा होगा कि हमने जब रिलेटिव मोशन की इन जनरल बात करी तो हमने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी हमेशा वी ए माइनस वी बी होती है। तो अभी मैंने प्लस क्यों बताया तुम्हें, माइनस ही होनी चाहिए। देखो, प्लस जो है ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको हम साइन कन्वेंशन के टर्म्स में सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि तुम्हारा टाइम सेव हो, वरना इसका डेरिवेशन अलग है। क्यों, देखो, जब भी वेक्टर क्वांटिटीज की हम बात करते हैं तो माइनस कब आता है, जब डायरेक्शन में चेंज आता है। बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है एक, और सेकंड भी इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब पॉजिटिव आई कैप में, पॉजिटिव, हाँ आई कैप में चल रही है। पॉजिटिव आई कैप में क्या होगा, दोनों ऐड हो रहा है। अब देखो, मान लो मैं नेगेटिव आई कैप में चल रही है, ये पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन से। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड मान लो सेम भी है, साइन चेंज हो जाता है तो ये हो जाता है माइनस, ठीक है। तो जब ये मान लो माइनस कंडीशंस में आए तो इसकी स्पीड है 60 माइनस, सेकेंड बॉडी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, -40।
तो ये जो है ना 60 - जिसको माइनस माइनस को सिंप्लीफाई करके हमने प्लस लिखा है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस होती है वेलोसिटी। समझ गए? क्योंकि खुद सोचो ना तुम, दो गाड़ियां है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर से एक डायरेक्शन में जा रही है, उसके पीछे एक गाड़ी 40 किलोमीटर से जा रही है। 40, चलो अपोजिट कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा ये गाड़ी जा रही है, ये जा रही है कितने से, 40 से। ठीक है, एक गाड़ी पीछे 60 से आ रही है, इन इसने इसको टक्कर मार दी, तो इम्पैक्ट काफी कम रहेगा। हाँ, सेम डायरेक्शन नेगेटिव, सही है। लेकिन मान लो एक बॉडी यहाँ जा रही है और दूसरी बॉडी यहाँ पर जा रही है, इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 40। इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, दोनों बहुत हाई वेलोसिटी से आके क्रैश हो गई है, इम्पैक्ट इस केस में बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी होगा इम्पैक्ट, लेकिन काफी कम होगा। यहाँ पर हद से ज्यादा इम्पैक्ट होगा। समझ गए? तो ऐसे याद रखना इसको कि सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं हम, इम्पैक्ट ज्यादा होता है तो ऐड करते हैं, अपोजिट में हम माइनस करते हैं। ठीक है ना? चलो, अब ये हो गई सिंपल बातें, फॉर्मूला जो भी थे मैंने तुम्हें बता दिए। इसको अब क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन तुम्हें बेटर समझ में आएगा, सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, होमवर्क दे दूंगा मैं आज भी, चिंता मत करना उसकी। टू कार्स ए एंड बी आर रनिंग एट velocities of 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving eastwards? दोनों eastwards जा रहे हैं, दोनों eastwards जा रहे हैं, मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, है ना? जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं हम उसको माइनस कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना, 60 - 45 कर दो बस। ऐसे निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा है। यहाँ पर एक और ट्रिकी चीज है, वो भी समझ लो, देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। ए बी पूछा तो ए माइनस बी कर दो, ए माइनस बी कितना आएगा तुम्हारा, 60 - 45, मतलब 15 हो गया। अगर पूछता बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करते तुम, 45 - 60, तब नेगेटिव में चला जाता आंसर। समझ गए? ठीक है, 45 - 60 कर देते उस केस में, है ना? सेम डायरेक्शन होती, तो आंसर कितना आ जाता है वहां पे तुम्हारा, -15। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये है बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया वो थोड़ा सा, मतलब आसान कैटेगरी की है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं वो। ये वाला थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे लास्ट क्वेश्चन केस में देखा था उससे थोड़ा सा अलग है। इसको समझ लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चन तुम समझ लोगे तो होमवर्क वाला क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा रिपीट होता है, क्यों? एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन है ये, मैंने तुम्हें पहले बताया था मैं एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूं तुम्हें मेन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकाल के बना हुआ है। ठीक है, देखो, A bus is moving at the speed of 10 मीटर पर सेकंड on a straight road. बस की स्पीड दे दी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बस की स्पीड है ये। A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, बस और स्कूटरिस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस? स्पीड पूछ रहे हैं स्कूटरिस्ट की, देखो पहले थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ मैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बन गई हमारी रोड, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे बस आ गए। एक सेकंड, यहाँ पे बस आ गई, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा स्कूटरिस्ट आ गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। फिर से ध्यान देना है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर कन्वर्जन करनी है, यहाँ पे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड है, मतलब कन्वर्जन मस्ट है, बिल्कुल करना ही है। फिर क्या कह रहा है, टाइम, इसको यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा तुम्हारा, 100 सेकेंड। ठीक है, चलो वो भी समझ गए, ये हो गया 100 सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो, और क्या रह रहा है, इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इसकी स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट कितनी होगी, वीएस, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट, ये हमें निकालनी है क्वेश्चन में। 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ हाँ बिल्कुल सही। देखो, इसको तुम चाहो तो दोनों का केस बना के अलग से कर सकते हो, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल आंसर चाहिए हमें तो, क्योंकि बहुत सारे 45 क्वेश्चंस है, ठीक है, 45 क्वेश्चंस में नीट में तुम्हें सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लेना है, वरना हर एक क्वेश्चन में तुम्हें बस देखना है, जल्दी से वैल्यूज पुट करके 2 सेकंड, मतलब विद इन 30 to 40 सेकंड तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। वो कैसे होगा भाई, प्रैक्टिस से होगा, वरना अपने आप तो होगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखो, हम
क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहाँ पर सेम ही है दोनों, तो इसलिए डिस्टेंस लिख सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम, ये भी लिख सकते हैं ना। सबको अगर रिलेटिव के केस में रख ले तो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम के बराबर ही आएगी। अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में निकालनी है, व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर इज चेज द बस, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज -10, 10 क्या है, बस की जो हमें वेलोसिटी दे रखी है, ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी, इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, दोनों उसके अंदर इन्वॉल्व है, रिलेटिव कैसे पता चलेगा तुम्हें कि रिलेटिव है, जब दोनों इन्वॉल्व है उसके अंदर, मतलब बस और स्कूटर दोनों इन्वॉल्व है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना 1 किलोमीटर, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा 1000। अब हम बात करते हैं रिलेटिव टाइम की, रिलेटिव टाइम कितना है, स्कूटरिस्ट को बस को इसको इसको ओवरटेक करने में जो है 100 सेकंड्स लगेंगे, मतलब दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई, दोनों स्कूटरिस्ट भी इन्वॉल्व हो गया, बस भी इन्वॉल्व हो गई, तो रिलेटिव टाइम कितना होगा तुम्हारा 100 सेकंड्स, ठीक है। आंसर कितना आएगा तुम्हारा, VS - 10 इक्वल टू 1000, इसको कन्वर्ट करके किलोमीटर से मीटर में 1000/100 सॉल्व करो, कितना आएगा तुम्हारे पास, VS इज इक्वल टू 1000/100 कितना हो गया 10, और ये -10 यहाँ पे हो गया +10, तो VS इक्वल टू 10 + 10 20 मीटर पर सेकंड, तो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड, मतलब स्कूटरिस्ट जो है उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना है ताकि वो बस को ओवरटेक कर सके, समझ गए, सिंपल बात, क्लियर, 20 मीटर पर सेकंड, हाँ सही है, क्लियर, चलो सही है, सही है, गुड, बढ़िया, बस भाई ऐसे ही तुम कंसिस्टेंट रहो लास्ट तक। अब चलो इनिशियल चैप्टर से फिर मोशन इन 2D आएगा, NLM आएगा, वेब कॉम कोलिजन सब कुछ आएगा, वहां पर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन होना है तो हो सकता है तो कर लो, वरना तो हिंट तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, एक सेकंड रुक जाओ। देखो, 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज ट्रैवलिंग along a straight track with velocity 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अबाउट फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो बर्ड जो है वो ऐसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मोशन इन 1D हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या दे रखे हैं हमें, 175 मीटर, ये एस दे रखा है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, बॉडी की वेलोसिटी दे रखी है, टाइम टेकन पूछ रहे हैं हमसे, देखो ना एस है तुम्हारे पास, डिस्टेंस है, रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है, रिलेटिव टाइम तुमसे पूछ रहा है कितना होगा, सॉल्व करना है तुम्हें बस भाई, सिंपल, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा चेंज करके, क्या चेंज करना है, पहले तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर रुक जाओ, इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, इसको किलोमीटर में करो, इसको ऐसे रहने दो, इसको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो क्योंकि आंसर सेकंड में पूछ रहा है, इसको कन्वर्ट कर दो, अपोजिट डायरेक्शन है मतलब प्लस होगा, वो एप्लीकेशन याद रखना दिमाग में, बस फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेना इसको, होमवर्क दे रहा हूँ इसको करना खुद से, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिल्कुल, ठीक है। रिलेटिव मोशन यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाता है, बिल्कुल इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, DPP में तुम्हें और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी ग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है ग्राफ, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हवा बना रखा है फालतू में इसको, क्वेश्चन आता नहीं है इसमें से। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, रीजन बीइंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी तुम अभी समझ जाओगे, 2D तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एक चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हाईलाइट्स है चैप्टर के, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, मतलब हाईलाइट्स क्या है चैप्टर के, क्या डिस्कस किया तुमने लास्ट टाइम, एवरेज वेलोसिटी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में, मोशन अंडर ग्रेविटी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इन दोनों को तुम्हें अच्छे से पक्का करके जाना है, इन दोनों को अच्छे से कर लो, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस नीट के तुम्हारे निकल जाएंगे, ठीक है। चलो ग्राफ स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछो, वरना फिर ग्राफ स्टार्ट करेंगे। 7 सेकंड होगा यार, मैंने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन को, सॉल्व कर लूंगा मैं, 7 सेकंड है ऑप्शन में, 7 सेकंड है ना ऑप्शन में, कर लूंगा मैं इसको, सॉल्व कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 7 सेकंड, 1 सेकंड देख लेता हूँ मैं, रुको, 175 इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा तुम्हारे पास, फोर जा, 4 5 जा 20 हो गया 20, ये हो गया 5 20 प्लस हो जाएगा ये, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो टाइम कितना आएगा तुम्हारा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, 175 बाय कितना 25, हाँ 7 आ सकता है आंसर, सही है, 7 ही आएगा इसका आंसर, चेक कर लूंगा, फिर भी कोई कैलकुलेशन एरर ना हो तो 7 आना चाहिए, सही है। चलो बढ़िया भाई, ऐसी साइड बाय साइड करते रहो, क्वेश्चंस हो जाएगा तुम्हारा। चलो ग्राफ्स पढ़ लेते हैं, ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के ग्राफ्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर पूछता है, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे रेयरली
शायद जेई मेंस में पूछा था, मेरे को नहीं लगता नीट में ज्यादा क्वेश्चन आते भी इसके ऊपर। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें फिर ग्राफ, जल्दी बताओ। चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा टाइम। जब हम बेसिक मैथ्स के अंदर ग्राफ्स पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जो भी चीज एक्स एक्सिस पर होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। टाइम टाइम इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर वेट नहीं करेगा टाइम। किसी का भी वेट नहीं करता, तुम्हारा मेरा किसी का भी वेट नहीं करने वाला। टाइम टाइम अपना चलते रहने वाला है। आज से 1 साल बाद भी अगर तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई है, वो तो तुम्हारी गलती है। टाइम अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरी करता है, टाइम के ऊपर वेरी करता है। जो मोशन है, मोशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं, मोशन को भी हम कैसे डिफाइन करते हैं। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज आता है बॉडी में, वो हम कह रहे थे कि मोशन हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पर। अब देखो, जब हम ग्राफ की बात करते हैं, 3 ग्राफ बनते हैं तुम्हारे इसके अंदर। पहला क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी को किसे डार्क ब्लू से हमने मार्क कर रखा है। ये क्या है, ये देखो, दिखने में तुम्हें थोड़ा सा वैसा लगेगा, लेकिन ये एक्चुअल में ग्राफ कैसा है मैं बता देता हूँ। जब कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, सॉरी कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट है, सेम है, चेंज नहीं आ रहा है उसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये हो जाएगी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। समझ गए, ओरिजिन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जब वेलोसिटी जो है वो है सेम थ्रू आउट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। किसी की स्पीड कभी -20 किलोमीटर पर आवर थोड़ी हो सकती है। वो उसका डायरेक्शन सेंस बताता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो नेगेटिव में क्या होगा, ये तुम्हारा ग्राफ है, ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। जैसे पॉजिटिव में नीचे से ऊपर जाता है, नेगेटिव में ऊपर से नीचे आएगा। सिंपल सी बात है नेगेटिव ग्राफ में, ठीक है ना। हाँ चलो, एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, पैराबोला। पैराबोलिक ग्राफ होता है ना, क्या होता है पैराबोला, ग्राफ में ऐसा बनता है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हो गया तुम्हारा पैराबोला। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, पैराबोला, एक्सेलरेटेड मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टेंटली स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड पैराबोलिक वे में इंक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम में पैराबोला बनता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये तो। कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, यूनिफॉर्म। कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, ऐसा क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पहले डिस्टेंस की बात हो रही थी, तो डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में तो वो डिस्टेंस तो लगातार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी है उसके अंदर। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मान लो 5 है, तो 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। तो क्या होगा, ग्राफ में कोई चेंज ही नहीं आएगा, बिल्कुल सेम सीधा रहेगा ये। तो क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट वेलोसिटी में ग्राफ तुम्हारा बिल्कुल कांस्टेंट, कोई भी मोशन यहाँ पर नहीं आएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ बनेगा तुम्हारा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। जब नेगेटिव की बात होगी क्या होगा, देखो जब पॉजिटिव की बात हो रही थी, तो जब पॉजिटिव की बात हो रही थी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर थी बॉडी, और यहाँ पर बिल्कुल सीधा 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 पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही है थ्रू आउट द जर्नी। नेगेटिव में क्या होगा, मैग्नीट्यूड नेगेटिव है बस, सॉरी मैग्नीट्यूड जो है वो तो चेंज नहीं हो सकता ना उसका, मैग्नीट्यूड तो चलो 5 है तो 5 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन से वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में वो मान लो -5 है, तो ये बस चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है -5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। -5 मीटर पर सेकंड जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। तो नेगेटिव मतलब सिर्फ -j कैप वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, समझ गए, ग्राफ के नीचे आ जाएगा, नेगेटिव साइड पे बस, और कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे नेगेटिव वेलोसिटी हो चाहे पॉजिटिव वेलोसिटी हो। लास्ट में बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप। स्लोप मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे, ये होगा तुम्हारा वीटी ग्राफ का, ठीक है। जब तुम डिस्टेंस टाइम
एक्सटी ग्राफ की बात करोगे, एक सेकंड रुक जाओ। जब तुम एक्सटी ग्राफ की बात करोगे तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा तुम्हारा वेलोसिटी, यहाँ पर स्लोप क्या होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, ये क्या बता रहा है, कांस्टेंट चेंज आ रहा है पोजीशन में, मतलब वेलोसिटी, ये कह रहा है कांस्टेंट चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। समझे, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, ये होगा तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब लास्ट है एक्सेलरेशन का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब पढ़ना है तो पढ़ना ही है, वह तो सिलेबस के अंदर है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। लेकिन अम, क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चंस मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन ऐसा है कि बस एक अमाउंट तक ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मेन तुम्हारा फोकस होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी बता देता हूँ मैं, इसके अंदर दो ही केस बनते हैं ना, सिंपल सिंपल है ही केस के अंदर। देखो, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या होगा, जीरो पे, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दो उसको। एक्सेलरेशन अगर हो ही नहीं रहा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दो उसको, कुछ भी नहीं होता। ये देखो, ये अगर हो गया ना तो एक्स एक्सिस जो है वही है तुम्हारा एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो जीरो एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। सेकंड केस क्या कह रहा है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बना दो पॉजिटिव साइड पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करो तो बस वही हो जाएगा एक्सेलरेशन। चेंज ही नहीं आ रहा ना, सेम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो पूरी जर्नी में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, कोई चेंज ही नहीं आया। नेगेटिव में होगा तो बस नेगेटिव में मान लो उसको, रिटार्डेशन। क्या होगा रिटार्डेशन में, सिंपल, यहाँ पर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बट ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। सिंपल चीज है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है ना। अब दो चार चीजें जो ग्राफ से रिलेटेड है वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम। क्या है वो, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी क्यों होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ही कहते हैं एक्सटी ग्राफ। स्लोप जो है वो वेलोसिटी होगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, हमने ग्राफ में क्या पढ़ा था, टैन थीटा। स्लोप, ये सारी चीजें क्या होती है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो है वो बताती है ना हमें स्लोप। टैन थीटा और डिफरेंशिएशन क्या बताती है हमें, स्लोप। तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को, पोजीशन को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो, तुम्हारे पास वेलोसिटी आती है। ठीक है, और ग्राफ के टर्म्स में डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप है यहाँ पर, ये है वेलोसिटी। ठीक है, सेम बात कर लेते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। और ग्राफ के टर्म्स में डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है एक्सेलरेशन। सिंपल बात है। अब अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, ये मान लो वीटी ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है ना, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। कैसे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्टेंस, वही आता है ना इंटीग्रेट करने पे। तो वेलोसिटी को तुमने मान लो इंटीग्रेट कर दिया, फिर तुम्हारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ के टर्म्स में इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना ग्राफ का, तो एरिया अंडर द ग्राफ हो गया तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है तुम्हारे पास, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी, बात तो सेम ही है, वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ कितना आएगा तुम्हारे पास, वेलोसिटी। ये चार रिलेशन है, इसको याद रख लो अच्छे से। बाकी एटी ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं होता, और एक्सटी ग्राफ का एरिया भी कुछ नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट को तुम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला। और एक्सेलरेशन को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो भी कुछ नहीं आने वाला। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो, इसी के ऊपर क्वेश्चन चलते हैं बहुत सारे। बाकी ये वाली जो वैल्यूज है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनको ध्यान में रखो ज्यादा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। ठीक है ना। अब ग्राफ के क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर देख लेंगे क्लियर। चलो, क्वेश्चन देखते हैं फिर ग्राफ के भी। क्वेश्चन प्रैक्टिस से भाई तुम्हारा मेन बेस बनेगा, है ना। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी में कौन सा होगा, तुम आंसर दो यार, मैंने बहुत सारे बता दिए तुम्हें, तुम बताओ आंसर क्या होगा नेगेटिव वेलोसिटी का। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
सेकंड वन, वेरी गुड। सेकंड आएगा तुम्हारा आंसर। नेगेटिव वेलोसिटी क्यों? यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। चलो, टू सही है, सही है, गुड गुड गुड। चलो, टू हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। एक सेकंड, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तुम्हें भी पता है। ध्यान दो इस पे। देखो, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, देन क्या होगा इस केस में? पार्टिकल इज एट रेस्ट, particle is continuously going along x direction, continuously going along x direction, the velocity of the particle increases up to a time and then becomes constant, मतलब velocity increase हो रही है and then constant हो रही है। या फिर the particle moves at a constant velocity up to a time and then stops। आंसर दो इसका। आंसर बताओ। यही क्वेश्चन गलत हुआ था। अभी लोग सबको पता है, मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन डाला। मैंने सोचा कि यार आज एक क्वेश्चन ग्राफ को मैं डाल देता हूँ, क्योंकि बेसिक मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और आज ग्राफ को डिटेल में पढ़ रहे हो, तो एक क्वेश्चन ये वाला डाल देते। ये तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। टेस्ट अगर नहीं दिया है अभी, अभी तक अगर टेस्ट नहीं दिया है, आज दे देना टेस्ट, जितनी जल्दी हो सके दे दो रिवीजन करके। और एक क्वेश्चन का चलो आंसर तुम्हें मिल ही जाएगा। फोर फोर, बिल्कुल सही। मल्टीटास्कर और प्रियंका, थर्ड ऑप्शन कह रहे तुम, तुम्हारा गलत आंसर है, बता देता हूँ मैं क्यों है। कोई नहीं, देखो, ये वाला और ये वाला जो आंसर है ना, ये दोनों बहुत ज्यादा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, समझ रहे हो। ये वाले जो ऑप्शन है ना, यही यहीं पर एनटीए जो है, देखो इस साल भी पेपर जो है टफ आएगा, आई एग्री, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस को ट्विस्ट कर करके आएगा। यहाँ पर क्या किया है, सिंपल स्टेटमेंट्स को थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दिया है, और तुम वहां पर फंस गए हो। देखो, थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा उसके ऊपर बात करते हैं, फोर्थ आंसर है करेक्ट। देखो पहले, चलो हर एक को देख लेते हैं। पार्टिकल इज एट रेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। देखो, पार्टिकल अगर रेस्ट पे होता तो एक ही पोजीशन होती है उसकी, समझ गए। पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है, एक ही पोजीशन है पूरे थ्रू आउट। तो पार्टिकल रेस्ट पर तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, नहीं। देखो यहाँ पर गया है, उसके बाद बॉडी स्टेबल हो गई है, कंटिन्यूसली गोइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये वाला आंसर भी नहीं है तुम्हारा। velocity of the particle increases up to a time and then becomes constant, ध्यान से समझो। velocity increases up to a time and then becomes constant, क्यों नहीं है ये आंसर? चलो ग्राफ वाले पेज पे जाते हैं, फिर समझ में आएगा बेहतर। देखो, velocity टाइम ग्राफ की बात नहीं हो रही है। जब velocity टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, velocity इंक्रीज हुई फिर कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जब ग्राफ बनता है तुम्हारा, वो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का केस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जो निकल जाती है, ये होती है तुम्हारी पोजीशन टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ गए। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ तक है, उसके बाद रेस्ट पे, या फिर कह सकते हो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद बॉडी रेस्ट पर है। क्यों? एक्सटी ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पर जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कुछ भी बनता है, मतलब क्या होता है, वो चीज कांस्टेंट है। वाई एक्सिस वाली जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब पोजीशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वेलोसिटी कांस्टेंट आती है, आप समझे। हाँ, ठीक है, समझ गए होगे अब तुम। अब डाउट है तो बताओ, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये नहीं होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस अप टू अ टाइम एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहाँ पर आके पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी जीरो, एक ही जगह पे खड़ा है, रेस्ट पे है। ऑप्शन नंबर फोर है करेक्ट आंसर। द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम एंड देन स्टॉप्स, यहाँ पर जाती है एक टाइम तक जाती है कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट 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 एकदम से रुक गई, रुक गई मतलब बस टाइम तो बढ़ता जा रहा है अपना, पोजीशन सेम है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ समझा, ओके। इस चीज का तुम्हें खास ध्यान देना है। बाकी तुम्हें आज डीपीपी मिलेगी। डीपीपी में रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होंगे तुम्हारे, 8-10 क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के होंगे, बाकी 4-5 क्वेश्चन मैं ग्राफ के डाल दूंगा, क्योंकि ग्राफ भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना।
बाकी फिर अच्छा एक और क्वेश्चन है, वो होमवर्क कर लो दो को, एक रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन होमवर्क कर लो, एक ग्राफ का क्वेश्चन होमवर्क कर लो। ये देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी आसान। पोजीशन टाइम ग्राफ, हिंट मैं दे देता हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ। स्कूल ओ है, बच्चे कौन है, ए और बी, ठीक है, उनका ग्राफ बना रखा है। दोनों का घर क्या है, पी और क्यू रिस्पेक्टिवली, आर एज शोन इन द फिगर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राफ्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें बता रहा है ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ए और पी, देखो यहाँ पर तुम इसको ग्राफ को ऐसे बनाओगे, डिस्टेंस किसके ऊपर ज्यादा आ रहा है, क्यू बी का ज्यादा डिस्टेंस, ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, टाइम की अगर हम बात करते हैं अर्लियर देन बी। ए वॉक्स फास्टर देन बी, और ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। चलो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो नहीं होंगे, थर्ड और फोर्थ में कौन सा होगा और क्यों होगा, ये एक्सप्लेनेशन ढूंढ लो। तुक्के से आंसर सही नहीं करना है, ये चीज मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। मेंटोरशिप बैच अगर तुम ज्वाइन करते हो, वहां पर मैंने काफी चीजें बता रखी कि पेपर वगैरह को, जो फिजिक्स में एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है, और तुक्के कैसे सही करने हैं, अगर लगा भी रहे हो बाई चांस तो। वो सारी चीजें मेंटोरशिप में है अवेलेबल, सारे मेंटोर्स कनेक्ट करते हैं बच्चों से, वहां पे चेक कर लेना। बाकी यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम घर जाके चेक करना, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, कोई भी डाउट है तो बताओ, एंड करते हैं फिर, ठीक है ना। एंड करते हैं फिर, अभी नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, डीपीपी तुम्हें मिल जाएगी, प्रीमियम डीपीपी लेनी है तो ले लो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है वहां पर, निकलो ऑल क्लियर। चलो भाई चलो, ठीक है फिर एंड करते हैं, बाय। सबको बाय कह रहा हूँ, एक चीज बाय कहने से पहले, टेस्ट याद से अटेम्प्ट करो, कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ तुमने, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स तो बहुत ही बेसिक लेवल पर है, रिलेटिव मोशन उसमें नहीं आई है, मोशन अंडर ग्रेविटी आई है, ठीक है। क्लियर सर, थैंक्स, हाँ हाँ कोई नहीं। रिलेटिव मोशन हमने वहां पर नहीं डाला है टेस्ट में, सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी है, और बेसिक मैथ्स और वेक्टर है, ठीक है। मेजरली 1D की क्वेश्चन है उसके अंदर, सारे टॉपिक्स जो है वो बिल्कुल इनिशियल चैप्टर्स में से है, जितने भी टॉपिक्स वहां पर है, तो बहुत आसान है। बाय बाय, थैंक यू भाई, थैंक यू। बस एक चीज का ध्यान देना, अच्छे से टेस्ट को अटेम्प्ट करना, सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में, ठीक है। चलो यार, एंड करते हैं फिर, मिलते हैं तुमसे, नेक्स्ट लेक्चर होगा 2D का, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके चलो।